Namaskar, hello everyone. My name is Achal Agarwal and I am Executive Director Artec Group. आज मैं आपके सामने कुछ बातें करूँगा जिसमें बेसिकली मेरा जो आपको एक डिस्कशन का मुद्दा है वो है कमर्शियल वर्सेस रेजिडेंशियल। तो सभी इन्वेस्टर्स का अपना अपना एक क्राइटेरिया रहता है कि हमें रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए या हमें कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा डिबेट है, इस पर डिस्कशन भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये, जिस पर देखा जाए तो सभी लोगों के अपने अपने व्यूज़ हैं। सभी कहते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि दोनों ही प्रोडक्ट अपने आप में रियल एस्टेट प्रोडक्ट हैं, एक रेजिडेंशियल है लेकिन दूसरा कमर्शियल है, लेकिन बेसिकली हैं दोनों रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन दोनों में ही काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। बेसिकली अगर आप घर खरीद रहे हैं तो उसके पीछे क्या आपके मायने हैं, घर खरीद रहे हैं आप एंड यूज़ के हिसाब से आप घर परचेज कर रहे हैं, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट आपका क्या पर्पस है इन्वेस्टमेंट करने का, या आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका क्या पर्पस है। तो ये दोनों ही पर्पस के अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अगर आप चुनते हैं तो वो बेटर डिसीजन होता है। बेसिकली अगर इसका आप स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो उससे आपको ये आइडिया लगता है कि स्वॉट एनालिसिस में ROI बेस्ड अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो हमेशा से कमर्शियल इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट से बेहतर होता है। क्यों होता है? अगर इसको आप मैं बहुत समय नहीं लूँगा, छोटे से वीडियो में आपको मैं ब्रीफ देना चाहूँगा। इसमें बेसिकली ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर आपको रेंटल यील्ड कितना आ रहा है। तो हमेशा से अगर आप देखेंगे तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपकी रेंटल यील्ड रेजिडेंशियल से काफ़ी ज़्यादा आती है, जो कि कहीं ना कहीं अपने आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को आपको बेटर शो करती है। जैसे अगर आप जयपुर का या कहीं भी मेट्रो सिटीज़ का एग्जांपल लेते हैं तो एवरेज 50 से 60 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए तक के घर पे आपको तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये के रेंटल आते हैं, जो कि मतलब बहुत बेयर मिनिमम है, 2% से कम की यील्ड है। उसके बाद इसी इन्वेस्टमेंट को अगर आप कमर्शियल एंगल से देखते हैं तो यहाँ पे आपको कमर्शियल के ऊपर 6 से 8% तक के रिटर्न मिलते हैं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप कहीं भी कमर्शियल मार्केट को और रेजिडेंशियल मार्केट को सर्वे करेंगे तो जितने भी मेजर प्लेयर डेवलपर अपना प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं राजस्थान में या और किसी दूसरी लोकेशंस पे भी, अगर आप उसको नेशन वाइज भी कंपेयर करेंगे तो दोनों ही चीज़ों में आपको एक काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट से कहीं ज़्यादा है। अभी इसमें एक और जानकारी मैं ऐड करना चाहूँगा। अभी अब मेरे को लगता है कई आप में से अवेयर होंगे या नहीं होंगे, रीट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये बेसिकली सेबी की गाइडलाइंस के अंडर काम करता है। ये पोर्टफोलियो ये कहते हैं, सेबी कहता है कि जी आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट करना है रियल एस्टेट में एज पर सेबी गाइडलाइंस आपका 90% पोर्टफोलियो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जिससे आप अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स एज ए डिविडेंड पे कर पाएँ। तो ये एज ए डिविडेंड आप इन्वेस्टमेंट अपने इन्वेस्टर को रिटर्न जब ही दे पाएंगे जब आप एक अच्छे कमर्शियल पोर्टफोलियो पे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल के अंदर उतना ROI उतना रेंटल यील्ड नहीं निकल पाता है, जिसके लिए आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के अंदर जाना चाहिए आपको। दूसरा ग्रोथ पोटेंशियल। अगर ग्रोथ पोटेंशियल की बात करते हैं तो कमर्शियल मार्केट और रेजिडेंशियल मार्केट में डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा एक रोल है। कमर्शियल के अंदर इतनी मेजर सप्लाईज नहीं होती हैं एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल। अगर आप देखें तो तकरीबन 10,000 मकान के ऊपर कोई 100 या 200 दुकानें ही अवेलेबल हैं। ये एक सेट मार्जिन है, मतलब अगर देखा जाए तो 2 से 3% या मैक्सिमम 4% का ही कमर्शियल आउटफ्लो है अगर रेजिडेंशियल के कंपैरिजन में देखा जाए तो। क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, इसलिए डिमांड सप्लाई के रूल को भी अगर फॉलो करते हैं तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट आपको बेटर रिटर्न देता है। और इसका अगर वैसे भी एग्जांपल सेट करें तो जब भी कोई भी डेवलपर अभी अपना प्रोडक्ट डिलीवर करके नए रेजिडेंशियल प्रोडक्ट पे जाता है तो ऑलमोस्ट वो कहीं सिमिलर प्राइस पे ही लॉन्चिंग आती है उसकी। तो पुराने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में उतनी ग्रोथ आपको नहीं मिल पाती और रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में नई सप्लाई रेगुलर इतनी स्ट्रॉन्ग आती है कि आपको कभी भी उस लेवल पर एप्रिशिएशन नहीं मिल पाता। दूसरा एक और चीज़, तीसरा जो पॉइंट है इसके अंदर, रीसेल प्रॉस्पेक्ट। क्योंकि कमर्शियल डिमांड हमेशा हाई रहती है और रेजिडेंशियल डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई भी कम होता है।
तो सप्लाई कम होता है तो इसमें हमेशा रीसेल के प्रोस्पेक्ट ज़्यादा निकलते हैं। अच्छा रिटर्न है, अच्छी आरओआई मिलती है तो इन्वेस्टर आपको इजीली मिल जाता है, हाई रिटर्न्स मिलते हैं, इस वजह से इजीली आपको नए इन्वेस्टर्स, नई रीसेल प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो ये एक बहुत बढ़िया इसका प्लस पॉइंट है कमर्शियल प्रॉपर्टी का। एक और चीज़ जो चौथा पॉइंट है मेरा, इसमें ऐड करना चाहूँगा, क्वालिटी टेनेंट। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक है, जब भी टेनेंट कितना भी अच्छा लग्जरी टेनेंट, अच्छी फैमिली आपके यहाँ रह रही है, तो जो आपकी क्वालिटी ऑफ टेनेंट है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता ही है, क्योंकि आपकी जो आफ्टर सेल्स मतलब जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है आफ्टर वैकेंट फ्रॉम द टेनेंट, वो आपकी हमेशा हाई आती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई अच्छी फैमिली आपके यहाँ रह रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी फैमिली खराब है, सारी फैमिली अच्छी है, सभी फैमिली अच्छी होती है। तो अभी अगर आप देखें तो जैसे ही आपका घर कोई भी टेनेंट खाली करता है तो सबसे पहले आपका सैनिटरी, आपका पेंट, आपका फ्लोरिंग, ये सब एक मेंटेनेंस कॉस्ट है, क्योंकि जब भी कोई नया टेनेंट आएगा तो वो सबसे पहले इनको रिप्लेस करने के लिए या इनको रिनोवेट करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेगा ही करेगा। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट है। तो सबसे पहले तो आपका आरओआई 2% था, आपको पहले ही रेवेन्यू कम आया, उसके बाद आपका 1% वापस से मेंटेनेंस कॉस्ट में चला गया, तो आपका आरओआई इफेक्टिवली 1.5% से ऊपर रेजिडेंशियल में नहीं आता। अब इसी को आप कमर्शियल से कंपेयर करें तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका टेनेंट क्वालिटी टेनेंट है, अच्छा ब्रांड है, वो अपने ब्रांड स्टेटस के अकॉर्डिंग आपकी पूरी कमर्शियल प्रॉपर्टी को एक बेहतरीन एम्बियंस प्रोवाइड कराता है, अच्छे से डेकोरेट करता है। जब कभी भी कोई भी टेनेंट आपकी प्रॉपर्टी वैकेंट करके जाता है तो वो आपको बेयर मिनिमम उतना कमिटमेंट तो देके ही जाता है जितना आपने उसको हैंडओवर किया है, कहीं ना कहीं उससे बेटर वे में ही आपको प्रोडक्ट वापस हैंडओवर होता है। तो ये आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है कमर्शियल प्रॉपर्टी में, ये बिल्कुल ज़ीरो है, जबकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में ऑलमोस्ट ये आपके आरओआई का 1% हिस्सा ले जाती है। इसी के साथ मैं अपना ये छोटा सा आपको एक ब्रीफ यहाँ पे एंड करना चाहूँगा, और हम इसका जो कट शॉट है वो बेसिकली यही है कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट हमेशा रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट से फार 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 बेटर है। थैंक यू सो मच।